ईमानदारी का फल। ये एक ऐसे ईमानदार बच्चे की कहानी है जिसकी ईमानदारी को देखकर उसको राज्य का राजा बना दिया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद मोटिवेशन और आज मैं इसी कहानी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वो ये कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाए। और ऐसा ही हुआ, सभी बच्चे इकट्ठे हो गए और राजा ने बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दे दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अभी तक कोई भी बीज फूटा नहीं था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बहुत परेशान हो गया। तब इसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। अब राजा के पास जाना था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और मेरे गमले में कुछ नहीं होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर खड़े हो जाएं और अपने गमले आगे दिखाएं। मगर एक बच्चा ऐसा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर पड़ी तो उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है। तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहमा हुआ था। राजा ने इसके ऊपर हाथ रखा और कहा, डरो मत बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम में इतनी हिम्मत है तभी तुम यहाँ तक आ पाए हो। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। धन्यवाद।